गेमिंग की हिस्ट्री में हमेशा कोई ना कोई ऐसा जानरा जरूर आया है जिसने एक अच्छे खासे अरसे के लिए मेन स्ट्रीम ऑडियंस को एंगेज्ड रखा है और मार्केट को डोमिनेट किया। जैसे अब ऑलमोस्ट हर गेम ओपन वर्ल्ड आरपीजी बनना चाहती है, जैसे इस साल हम फाइटिंग गेम्स को फुल स्विंग में आते देख रहे हैं। इन सब से भी 10 टाइम्स ज्यादा जोर से एक ऐसा जानरा हिट हुआ था, लेकिन फिर वो वैसे ही कहीं खो भी गया था, एंड दैट इज कार कॉम्बैट, और यू कैन कॉल इट vehicular combat. And I'm not just talking about any other car combat game, I'm talking about Twisted Metal, the franchise that perfected the formula of vehicular combat. Hi, this is Bantu Cage here on IGN Pakistan. आज की वीडियो में we dig through the ditches of Twisted Metal and talk about the iconic franchise. क्या जबरदस्त गेम्स थी, क्या हिस्ट्री थी, क्या वाइब थी, and how it kind of surprisingly made a comeback in a very unconventional way. Let's kick things off. दुनिया के पहले E3 शो 1995 में रिवील हुई और उसी साल नॉर्थ अमेरिका में रिलीज भी हुई ट्विस्टेड मेटल ओरिजिनल प्लेस्टेशन के लिए, जिसे डेवलप किया था सिंगल ट्रैक स्टूडियो ने। इस गेम को मिला क्रिटिकल एक्लेम, एज इस तरह के ग्रैंड लेवल पर कभी किसी ने कार कॉम्बैट गेम नहीं देखी थी। ऑल्दो इस गेम के आने से पहले वेहिकुलर कॉम्बैट बेस्ड गेम्स वर ऑलरेडी अ थिंग एंड दे वेंट ऑल द वे बैक टू रेट्रोकेड एरा, एज जहां बाइकर माइस फ्रॉम मार्स आई। रॉक एंड रोल रेसिंग वाज एन ऑसम गेम एज वेल, बट ट्विस्टेड मेटल वाज कंप्लीटली डिफरेंट, और उसके पीछे एक ही रीजन है, इसका बॉल्स टू द वॉल्स एटीट्यूड, इसके ब्रूटल अनफॉरगिविंग माहौल की वजह से। विद ओरिजिनल कैरेक्टर्स लाइक स्वीट टूथ, जो एक पागल वहशी किस्म का किलर क्लाउन है, वो भी आइसक्रीम ट्रक चलाने वाला। देन द येलो जैकेट, द आउटलॉ, क्रिम्सन फ्यूरी, डॉलफेस एंड सो ऑन। टोटल 12 कैरेक्टर्स थे ओरिजिनल गेम में। अरीना स्टाइल एआई अपोनेंट्स के खिलाफ हम आम लफ्जों में अन्नी डालते हैं, यू गॉटा डिस्ट्रॉय द अदर ड्राइवर्स टू विन। स्टोरी भी हमेशा रही है इस गेम के अंदर, ऑल्दो पहली गेम के अंदर वो बहुत ही बेसिक सी थी। इट वाज मोर लाइक अ रीजनिंग टू द एंटायर इंसैनिटी एंड केओस इफ यू विल। स्टोरी आम लफ्जों में ये है कि ट्विस्टेड मेटल एक बहुत ही खतरनाक किस्म का क्योटिक टूर्नामेंट है, जिसको आपने हर हाल में जीतना है, और जो आपकी चीज सामने है आपने उसको तबाह कर देना है। डेमोलिशन डर्बी का आप सबको पता ही होगा, जो कि प्रोबेबली इज वन ऑफ द मोस्ट अमेरिकन थिंग्स टू एग्जिस्ट। ये गेम भी उससे हेवीली इंस्पायर्ड है, और मैं ये तक कहूंगा कि डेमोलिशन डर्बी के ही ब्लूप्रिंट पर ट्विस्टेड मेटल बनी, जिसने 1.2 मिलियन कॉपीज का बिजनेस भी किया। दैट्स जस्ट द फर्स्ट गेम। 1996 यानी पहली गेम के ठीक अगले साल बाद आई ट्विस्टेड मेटल 2 एके ट्विस्टेड मेटल वर्ल्ड टूर, जिसको उन्होंने बहुत ही बेसिक सीक्वल फार्मूला के थ्रू जबरदस्त बना दिया। अब बेसिक सीक्रेट फार्मूला क्या है, अगर तो आप मेरी वीडियोस देखते आने तो देन यू वुड नो, बट फॉर दोज हु आर फर्स्ट टाइम वाचिंग आवर स्टफ ऑन आईजीएन पाकिस्तान, वेल, आपने पहली गेम के सारे जबरदस्त एलिमेंट्स को लेना है और उनको मजीद और अच्छा कर देना है, मजीद और फ्लैश आउट कर देना है। यू गॉट टू स्केल ऑल दोज थिंग्स टू एन इवन ग्रेटर लेवल एंड बूम, यूड हैव अ बेस्ट सीक्वल ऑन योर हैंड्स, जिसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। सो ट्विस्टेड मेटल 2 हैपेंस टू बी वन ऑफ दोज थिंग्स एज वेल। सीक्वल में दिखाया जाता है कि पहले ट्विस्टेड मेटल टूर्नामेंट ने सिटी ऑफ एंजल्स को तबाह कर दिया था, तो अब कैलिप्सो पूरी दुनिया को बैटल ग्राउंड बना देगा। अलग अलग मुल्क में होंगी ये डेडली डर्बी रन्स, हेंस द नेम वर्ल्ड टूर। इसमें टोटल 24 कैरेक्टर्स आए। प्ले एरियाज पिछली गेम से ज्यादा बड़े थे, ज्यादा स्पेशियस थे, एंड द गेम जनरली प्लेड वे बेटर देन द फर्स्ट वन। बाय द वे, ये दोनों टाइटल्स पीसी पर भी आए थे। दो अच्छी और हाई सेलिंग गेम्स के फौरन बाद लीगल डिस्प्यूट्स और कॉन्ट्रेक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हुए, जिसकी वजह से सोनी ने सिंगल ट्रैक को निकाल दिया, एंड ऑल्सो सोनी वेरी स्मार्टली एक्वायर्ड द राइट्स टू ट्विस्टेड मेटल, जो बन गया एक्सक्लूसिव प्लेस्टेशन आईपी। यहां से ऑनवर्ड्स 989 स्टूडियोज को इन किया जाता है, जो सोनी के ऑलरेडी उन वक्तों में इन हाउस स्टूडियो थे, और इनको दे दी जाती है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट ट्विस्टेड मेटल गेम्स। तो ये बनाते हैं ट्विस्टेड मेटल 3 एंड ट्विस्टेड मेटल 4 विद एन ऑल न्यू इंजन। इसके पीछे भी सिंगल ट्रैक का ही हाथ है, बिकॉज जिस इंजन पे ट्विस्टेड मेटल 1 और 2 बनी थी, उन्हें ओन करते थे सिंगल ट्रैक। तो 989 को नया इंजन बनाना पड़ा, जिसकी वजह से उन्होंने एडवांस्ड फिजिक्स भी इंप्लीमेंट किए और कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंट्रिक चीजें भी अपनी 3 और 4th गेम में ऐड की। ट्विस्टेड मेटल 3 के बारे में मैं यही बताऊंगा कि द रोस्टर वाज फन, कैलिप्सो वाज बैक, एंड सो वाज द मेहम एंड केओस। ऑल्दो पार्ट 3 वाजंट अ डायरेक्ट सीक्वल टू पार्ट 2, ये एक अजीब नॉन कैनन यक्की है, और बेशक ये गेम बहुत ज्यादा बिकी थी, ये ग्रेटेस्ट हिट्स प्रोग्राम का हिस्सा भी बनी, लेकिन फैंस और क्रिटिक्स की नजर में ये आज भी सबसे वीक एंट्री है पूरी
सीरीज के अंदर। इसको रिव्यूज भी नेगेटिव ही मिले थे, मेनली क्योंकि इसका कैरेक्टर रीडिजाइन अच्छा नहीं था, ऑल्सो कुछ भी इनोवेटिव नहीं था डिस्पाइट 4 प्लेयर डेथ मैच की एडिशन के अलावा। और मुझे एक चीज की आज तक समझ नहीं आई कि इसमें मेल और फीमेल कैरेक्टर जितने भी थे वो सारे मर के एक ही आवाज में चीखते थे, जो कि ट्विस्टेड मेटल 1 और 2 में नहीं एग्जिस्ट करता था, और ये ट्विस्टेड मेटल 3 में नहीं 4 में भी हरकत होती है। ऑल्सो जिनको हैवी मेटल पसंद है वो ये शायद सुन के हैरान हो और खुश हो, या फिर जानते हो कि रॉब ज़ॉम्बी एक प्लेएबल कैरेक्टर था ट्विस्टेड मेटल 4 में। कैलिप्सो भी प्लेएबल कैरेक्टर था बिकॉज वो पावर में नहीं था, क्योंकि मेन स्टोरी के अंदर स्वीट टूथ था द मैन इन चार्ज। ट्विस्टेड मेटल 4 के रोस्टर में 22 कैरेक्टर्स थे, काफी बड़ा इसका रोस्टर था विद न्यू नेम्स एडेड एंड रिटर्निंग फेसेस एज वेल। ऑल्सो ट्विस्टेड मेटल 4 के अंदर हम कस्टम व्हीकल्स भी बना सकते थे, जो उस टाइम के अंदर बहुत ही कोई जबरदस्त किस्म की चीज लगती थी। एंड ऑल्सो इफ यू डिड नॉट नो, 989 की ये आखिरी गेम थी। यहां से ऑनवर्ड्स ट्विस्टेड मेटल फ्रेंचाइज और उसकी लेगेसी का एंड होना शुरू हो जाता है। ये सब कुछ शुरू होता है ट्विस्टेड मेटल ब्लैक से, जो इस सारे सीन की वाहिद अच्छी गेम है, और प्लेस्टेशन 2 पर ये आई। इसे बनाया इनकॉग्निटो एंटरटेनमेंट ने, जिसमें फॉर्मर सिंगल ट्रैक का टैलेंट शामिल था। इसमें अच्छे कट सीन्स थे, एक बार फिर टूर्नामेंट वाली वाइब दोबारा होती है, बट दिस टाइम हर कैरेक्टर की अपनी स्टोरी होती है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं। ये सब ब्लैकफील्ड असाइलम में बंद होते हैं। कैलिप्सो आ जाता है एज यूजुअल इनको विश ग्रांट करने के लिए टूर्नामेंट जीतने के एक्सचेंज में। मेन बॉस को हराने के बाद यू गेट टू सी देयर एंडिंग्स, दैट वाज एक्चुअली अ प्रीटी कूल थिंग टू सी। यहां से ऑनवर्ड्स 2005 में PSP पर आई ट्विस्टेड मेटल हेड ऑन, जो कि PSP का फर्स्ट एवर TW टाइटल था, जो बाय द वे फर्स्ट एवर फुली ऑनलाइन कंपैटिबल भी था राइट फ्रॉम द गेट गो, जिसमें क्लासिक गेम्स का एसेंस था, ब्राइट कलर्स, कार्टूनी डिजाइंस एंड ऑल, काइंड लाइक द ओरिजिनल ट्विस्टेड मेटल 1 एंड 2 फॉर द PS1। PSP के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा टाइटल था। अब PSP वाले टाइटल के बाद इनकॉग्निटो की भी छुट्टी हो जाती है और ईट स्लीप प्ले के नाम से एक नए स्टूडियो को एंटर करवाया जाता है स्पेस के अंदर, और वो आते ही क्या फजूल किस्म की हरकत करते हैं ये आज तक कोई समझ नहीं सका। प्लेस्टेशन 2 पर रिलीज होती है ट्विस्टेड मेटल हेड ऑन एक्स्ट्रा ट्विस्टेड एडिशन, जो कि PSP वाली गेम का ही पोर्ट था ऑन द प्लेस्टेशन 2 बट विद अ बंच ऑफ एक्स्ट्रा एडिशंस। 2008 के बाद फुल ऑन सन्नाटा रहता है अप अंटिल 2012। ट्विस्टेड मेटल फ्रेंचाइज का एक नया पार्ट आता है प्लेस्टेशन 3 पर, जिसका नाम है वेल जस्ट ट्विस्टेड मेटल। सम कॉल इट ट्विस्टेड मेटल PS3, सम कॉल इट ट्विस्टेड मेटल 2012। ओरिजिनली इस गेम ने एक बजट टाइटल होना था, डिजिटल ओनली। इसके अंदर सिर्फ मल्टीप्लेयर फीचर्स होने थे, बट देन अगेन कॉर्पोरेट ने प्रेशर डाला कि वी नीड टू सी इट एज अ फुल AAA रिलीज, वी वांट टू सी अ कैंपेन। तो बजट इंक्रीज करके ईट स्लीप प्ले को फुल गेम बनानी पड़ी, एंड स्टिल टू डेट इंतहाई मिक्स्ड रिव्यूज आते हैं। मैं उस साइड पर हूं जो इस गेम को फन और मजेदार समझते हैं, बट सम जस्ट डिडंट लाइक इट, एंड इट मेक्स अ होल लॉट ऑफ सेंस कि काफियों को ये गेम क्यों पसंद नहीं आई। ट्विस्टेड मेटल PS3 में सिर्फ 4 कैरेक्टर प्लेबल थे, जो किसी एक व्हीकल से टाइड नहीं थे, सो यू हैड ऑप्शंस टू चूज योर कार, बाइक और व्हाटएवर द हेल यू वांटेड टू ड्राइव। स्टोरी मोड टोटल 3 कैरेक्टर्स पर बेस्ड था विद सम सीरियसली डार्क एंड ग्रिटी ग्राफिक कंटेंट। इसकी जो एंडिंग्स थी, इसकी जो इंट्रो मूवीज थी, जो बायोस थी, वो इंतहाई कोई खतरनाक किस्म की थी, और उनके अंदर बड़ी चीप बी मूवीज वाली फील भी। अगर हम स्वीट टूथ की और डॉल फेस की आर्क देखें ना, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कैलिप्सो को खुली छूट मिली होती है इस गेम में, वो खुल्लम खुल्ला बदतमीज किस्म का विलन होता है, उसके अलग पंगे होते हैं, एंड सम ऑफ द थिंग्स काइंड ऑफ कीप यू अप एट नाइट। वो इतनी खतरनाक थी। अब ट्विस्टेड मेटल की ये गेम उस लेवल वाला टाइटल नहीं था जिस पे इस फ्रेंचाइज को एंड होना था। आई फील लाइक कि ये गेम रादर वीक थी नाउ व्हेन आई लुक बैक टू इट, एंड आई आल्सो फील लाइक कि ट्विस्टेड मेटल को एक बहुत ही बॉम्ब किस्म की गेम की जरूरत थी अगर इस फ्रेंचाइज ने जाना ही था। अब जाते जाते एक नज़र हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पर भी डाल लेते हैं जो आते आते कैंसिल हो गए। सम वर एक्चुअली इन एक्टिव डेवलपमेंट, सम गॉट शॉट डाउन इन इन्फेंसी, एंड सम वेल just didn't make any sense. Twisted Metal Harbor City आनी थी PlayStation 2 पर, also PlayStation 3 पर आनी थी Twisted Metal Apocalypse, जिसमें well no surprise post apocalyptic setting होनी थी, which I'm sure it got mixed with Motorstorm Apocalypse, and I thank God for that, क्योंकि वो भी एक अपने आप में कमाली गेम थी। एंड देन कम्स ट्विस्टेड मेटल रेवोल्यूशन, एक वाहिद ऐसा टाइटल जिसपे मैं खुश हूं कि शुक्र अल्लाह का ये कैंसिल हो गया। ये बेसिकली हिप हॉप से इंस्पायर्ड ब्लेंड लाना चाहते थे रियलिज्म का ट्विस्टेड मेटल की दुनिया से, जहां पर स्वीट
टूथ ने क्रिमिनल होना था, याकूजा, FBI, स्ट्रीट गैंग्स, ये सब भी होने थे, लेकिन इस गेम का डेमो कॉन्सेप्ट आर्ट के बराबर नहीं आ रहा था, विच लेड टू द कैंसिलेशन। आई एम ग्लैड दैट इट हैपेंड। ऑल्सो इनकॉग्निटो ने एक अजीब हरकत और भी की थी। हेड ऑन का सीक्वल निकालने के बजाय दे वेंट बैक टू PS1 एंड मेड ट्विस्टेड मेटल स्मॉल ब्रॉल, जो बच्चों के लिए थी, जिसके अंदर हम रिमोट कंट्रोल गाड़ियां चलाते हैं। कभी कभी मुझे यही समझ नहीं आती ऐसे आइडिया अप्रूव कौन कर देता है यार, मतलब क्या यार, PS2 से PS1 पे वापस जा रहे हैं। लास्टली माय फ्रेंड्स, ये फ्रेंचाइज तो वैनिश हो चुकी हुई थी, इसका कोई अता पता नहीं था। हमें सिर्फ यही पता था कि हाँ कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो कैंसिल हो गए, लेट अलोन वो भी PS3 की बात थी, आई थिंक 7th जनरेशन। लेकिन फिर एक अजीब स्ट्रेंज टर्न ऑफ इवेंट्स हुआ जहां पर बहुत ही अनकन्वेंशनल वे में ट्विस्टेड मेटल ने मारी कम बैक और दोबारा रेलेवेंट हो गई। नोप, इट वाजंट अ गेम, रादर इट वाज अ लाइव एक्शन टीवी शो। पीकॉक नेटवर्क का एक अपना शो है ट्विस्टेड मेटल का, जिसके अंदर एंथनी मैकी प्लेज जॉन डो, स्टेफनी बीट्रेस इज ऑल्सो इन द शो, समोआ जो प्लेज स्वीट टूथ। तो वो एक बहुत ही मजेदार शो है एंड आई थिंक उसके अंदर बड़ी फैन सर्विस है। सोर्स मटेरियल की बड़ी इज्जत करके उन्होंने इस शो को बनाया। सो इफ यू आर अ फैन ऑफ द गेम, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप वो शो देखें। उसके अंदर आपको काफ़ी कॉल बैक्स, थ्रो बैक्स, रेफरेंसेज और नोट्स दिखाई देंगे और मेरे ख्याल से एंथनी मैकी ने बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दी है। सो फॉर वंस इट एक्चुअली फील्स रियली ग्रेट टू सी कि ट्विस्टेड मेटल ने किसी ना किसी फॉर्म में तो कम बैक मारी है। नाउ आई होप एंड प्रे एंड आई ओनली विश टू सी कि सोनी को कहीं थोड़ी सी एहसास दिल में बैठ जाए कि आज भी इस फ्रेंचाइज को खेलने के लिए काफ़ी लोग रेडी हैं, और अगर सोनी डिस्ट्रक्शन ऑल स्टार्स बैटल रॉयल जैसा भंड मार सकता है तो फिर मेरे ख्याल से कोई ना कोई स्टूडियो ट्विस्टेड मेटल तो अच्छी बना ही सकता है। दैट ओनली टाइम will tell। कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप यू guys enjoyed because I had a lot of fun writing, recording and bringing this out to you. For more content like this, you guys keep checking in on IGN Pakistan and do share your thoughts regarding the Twisted Metal franchise. आपकी favorite game इस series में से कौन सी है? And I'll catch you guys again in the next one. Until next time.